हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में हम लिमिट पुटअप करके चेक करेंगे कि हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। ये आपको रफ में पहले चेक करना पड़ेगा। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम चेक तो करें। तो सबसे पहले हम गिवन जो दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम गिवन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यस, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है लिमिट पुटअप करके। तो चलो सबसे पहले रफली चेक करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो x का लिमिट क्या है, x का लिमिट है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 3, मतलब x का लिमिट 3 है। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां 3 पुटअप करो। तो देखो न्यूमरेटर में x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 6 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 9। तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड माइनस ये 9 माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 6 एंड डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर यानी 9, 9 टू जा ये 18 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 9। ऐसा मतलब ये न्यूमरेटर में 9 माइनस 15 मतलब माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 6 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 यानी 0/0। अरे ये तो 0/0 आ रहा है। 0/0 यानी मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये है हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला। हमने लिमिट पुटअप करके चेक करे, हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला। अगर फाइनाइट वैल्यू मिलता तो फिर वो फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे फाइनल हमें यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, 0/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब अब हमें अगर फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब अगर हमें इसका रिजल्ट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ यहाँ पे कुछ और दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या है वो मेथड, तो क्या करो यहाँ पे हमने लिमिट पुटअप करके तो चेक कर लिए, हमें तो ऐसा फॉर्म मिल रहा है। तो क्या करो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो। न्यूमरेटर में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे में दोनों को फैक्टराइज करो। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। फैक्टराइज करने के बाद दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना और जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करके फाइनाइट वैल्यू निकाल लेना। चलो कैसे सब होता है बताते हैं आपको। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो न्यूमरेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में लास्ट टर्म 6 है यानी कांस्टेंट 6 है और x का कोएफिशिएंट -5 है। इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं। एक लेंगे -3 और एक लेंगे -2। -3 -2 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है और एडिशन -5 होता है। मतलब ये है कि न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के लिए हम ऐसा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6। ये हो गया न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। और अब डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज करो। तो डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और लास्ट में -9 है। सो -9 इंटू 2 कितना होगा, वो होगा -18। मतलब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -18 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर है क्या, यस, 6 एंड 3। देखो हम ऐसे दो नंबर लेंगे 6 एंड 3, लेकिन यहाँ पे -18 चाहिए और माइनस यहाँ पे 3 चाहिए। तो एक काम करेंगे, यहाँ -6 एंड 3 लेंगे। -6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन -18 होता है और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन -3 होता है, जो कि मिडल टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले 2x स्क्वायर, ये -3x को -3x, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 9 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो हमने फैक्टराइज कर रहे हैं। यहाँ पे -3 -2 है ना, तो देखो -3x -2x आ गया मिडल टर्म की जगह, और -6 + 3 है ना, तो देखो -6 + 3 के फॉर्म में मिडल टर्म की जगह आ गया। और अब यहाँ पे कॉमन ले लो। तो चलो कॉमन लेंगे, लिमिट
x टेंड्स टू 3। तो ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन आता है वो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो पहले दो टर्म में से कॉमन ले लो x न्यूमरेटर में, तो बचेगा यहाँ x माइनस 3, और बाद के दो टर्म में से कॉमन ले लो यहाँ पे -2 ले लो कॉमन, तो बचेगा x माइनस 3। देखो न्यूमरेटर में कॉमन ले लिए, डिनोमिनेटर में भी कुछ वैसे ही करो। डिनोमिनेटर में पहले दो टर्म में से कॉमन ले लो 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और बाद के दो टर्म में से कॉमन ले लो -+3 कॉमन ले लो, तो बचेगा x -3। ये देखो, ओके। और अब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर में x -3 कॉमन ले लो, तो बचेगा x -3 x -2, और डिनोमिनेटर में से भी x -3 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2x +3। ऐसा फाइनली हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को पूरी तरह से फैक्टराइज कर लिया है। और अब कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो, तो कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है, x -3 कॉमन फैक्टर है, उसको कैंसिल करें और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर में बचा x -2 एंड डिनोमिनेटर में बचा 2x +3। और अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो, और लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या फिर से 0/0 का कोई फॉर्म मिल रहा है। तो जहां तक हमारे हिसाब से फाइनाइट वैल्यू बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में x -2 है, x -2 यानी 3 -2 तो 1 हो जाएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ लिमिट पुटअप कर रहे हैं, x -2 यानी 3 -2, x का वैल्यू हमें 3 पुटअप करना है, और डिनोमिनेटर में 2x +3 यानी 2 × 3 +3, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में ये 2 3 6, 6 + 3 9, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला 1/9, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन का वैल्यू इवेल्युएट करना था फॉर द गिवन लिमिट, वो हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। 1/9 इज द फाइनल फाइनाइट वैल्यू, फाइनल रिजल्ट जो हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किए, रिजल्ट फाइंड आउट किए, और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है पर्टिकुलर गिवन जो फ्रैक्शन होता है उसमें लिमिट पुटअप करके पहले चेक करना होता है कि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है, तो आपको ये पहले चेक करना होता है, ये पहली स्टेप है। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको फैक्टराइज करना पड़ता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे आपको गलती नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करना है ताकि वो यहाँ पे प्रॉपरली यूज कर सके। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स की आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओ तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में लिखा है x² - 3x + 2 एंड डिनोमिनेटर में है x³ + 4x² + x - 6। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे फ्रैक्शन में हम यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करके पहले चेक करेंगे कि इसका कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी वाला फॉर्म आएगा, तब क्या करना है बताएंगे आपको। चलो यहां सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो यहां पे गिवन है वो हम यहां लिख रहे हैं, सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्या दिया है, ये देखो लिमिट, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए जरा, ये फ्रैक्शन में लिमिट हम पहले पुटअप करेंगे। लिमिट है x टेंड्स टू 1, इट मींस x का वैल्यू 1 पुट करना है। चलो देखते हैं x का वैल्यू 1 पुट करने पर हमें पहले क्या रिजल्ट मिलता है। हम पहले रफली चेक करेंगे, बाद में हम फेयर करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करो, जहां जहां x है वहां 1 पुट करो। तो न्यूमरेटर में आएगा x² यानी 1² -3 × 1 + 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x³ यानी 1³ + 4x² यानी 1² + 1 - 6। देखो ऐसा, चलो चेक करेंगे इसका क्या रिजल्ट बनता है। तो 1² यानी 1 - 3 + 2, इसका मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 0, क्योंकि ये -2 + 2 0, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 - 6, इसका मतलब ये 6 - 6
मतलब ये भी डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब हमें 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, यानी नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। हमने लिमिट पुटअप करके चेक कर लिया है, हमने रफ में चेक किए तो हमें पता चला कि हमें 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। जब तक हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है तब तक वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइन ऐसा फॉर्म में हो तो वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। तो हमने चेक कर लिया है, तो चलो अब क्या करेंगे देखो बताते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, फिर जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल करो और जो बचेगा उसमें फिर लिमिट पुट अप करो, तब जाके हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे यहाँ पे फैक्टराइज होता है। ऐसे में आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो पहले हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। देखो क्या लिखा है, x² - 3x + 2, इसको फैक्टराइज करो। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, एक है -1, एक है -2। -1 - 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है और एडिशन -3 होता है। इसका मतलब हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x - 1 x - 2 हो गया, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया। ओके और अब बचा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते है ना। इसको हमें अगर सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज अगर करना है, देखो x³ मतलब पावर 3 है, 3 रूट्स आना तय होता है ना। तो अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम यहां सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो देखो कैसे यूज करेंगे। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो पहले यूज करो। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट है -6। ओके और ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं। देखो लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे 1 से। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कैसे करना बताए थे आपको। लास्ट में 0 आना चाहिए, 1 से स्टार्ट करो, पहले 1 का यूज करो और चेक करो कि 0 आता है क्या। अगर नहीं आया तो -1 लेना, सॉल्व करो, चेक करो 0 आता है क्या। अगर नहीं आया तो 2 लेना, फिर चेक करो, फिर -2 लेना, फिर 3 लेना, फिर -3 लेना। ऐसे एक एक नंबर आपको बढ़ाते हुए चलना है। जो नंबर पे 0 आ गया वही आपका पहला रूट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ओके तो चलो हम यहाँ 1 पे चेक करें। तो देखो ये 1 है ना, ये 1 यहाँ पहले लिख लो, ये 1 यहाँ लिखो। अब ये और ये 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 5 और 1 को, तो ये हो जाएगा 5। अब इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 6। अब 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो रिजल्ट। अब इनको ऐड करो, 0 आएगा, यस आ गया 0। हमने 1 लिए, 1 पे ही 0 आ गया, इसका मतलब हमारा पहला रूट हो गया 1, कंफर्म, पहला रूट 1 हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन को, यहाँ पे पहला रूट 1 है, इसका मतलब x - 1, क्योंकि 1 पे आया ना, x - 1 -1 क्यों, क्योंकि अगर आप x - 1 = 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा ना, x का वैल्यू 1। ये देखो हमारा पहला रूट 1 है ना, तो इसलिए लिखते समय x - 1 ऐसा लिखते हैं। और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ये जो लिखा है ना 1 5 6, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। 6 यानी कांस्टेंट, 5 यानी x का कोएफिशिएंट और 1 यानी x² का कोएफिशिएंट। मतलब इक्वेशन ऐसा बनेगा x², ठीक है, x² + 5x + 6। ये देखो ऐसा बनेगा x² + 5x + 6। ओके तो फाइनली हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अभी तक यूज किए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी तक फैक्टराइज हुआ नहीं है। देखो हमने आपको कहा था फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो न्यूमरेटर अच्छे से हो गया। डिनोमिनेटर में और अगर आपको फैक्टराइज करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इसको फैक्टराइज करो अगर जरूरत है तो। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। आप ये देखो ये ब्रैकेट कैंसिल कर लो, कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है और अब जो बचेगा वो लिख लो ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट को, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको लगता है तो फैक्टराइज करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में बचा x - 2, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा x² + 5x + 6। हमने आपको कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो, हमने किए।
जो बच गया वो हमने लिख दिए। अब इसमें लिमिट पुटअप करो, चेक करो फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में x माइनस टू है, यानी x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस टू, इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा है, यानी कंफर्म यहाँ हमें वैल्यू मिलने वाला है। तो चलो यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस टू यानी 1 माइनस टू, और डिनोमिनेटर में जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, 1 प्लस 5 प्लस 6, इसका मतलब हमें फाइनाइट वैल्यू यहाँ मिल रहा है। न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में 5 6 11 और 1 12, इसका मतलब हमें फाइनाइट वैल्यू मिल चुका है। हमें रिजल्ट क्या मिला है, -1/12, यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरह से फाइनली ये जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किए एट द गिवन लिमिट, हमें रिजल्ट मिला है -1/12, दिस इज द आंसर। और इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किए, कैसे फैक्टराइज किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है, उसके न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में हम लिमिट पुटअप करेंगे। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x का वैल्यू पहले हम यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे और देखेंगे कि इसके थ्रू कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर मिला तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलो यहां पहले हम चेक करेंगे कि इसका क्या वैल्यू मिलता है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। सो दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में न्यूमरेटर में क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3। तो चलो अब यहां पे सबसे पहले क्या करो, लिमिट पुटअप करो। लिमिट है x टेंड्स टू 1, यहां पे जहां जहां x है वहां 1 पुट करो। हम रफली पहले चेक करेंगे, ठीक है ना, रफली चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें फाइनाइट वैल्यू ना मिले, इनफाइनाइट फॉर्म में अगर चला गया तो, है ना। तो हम यहां पे रफली चेक करेंगे। तो जहां जहां x है वहां 1 पुट करो। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस ऑफ 2, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 क्यूब प्लस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 3। तो इसके थ्रू क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया न्यूमरेटर 0, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 यानी 2, फिर -5 प्लस 3 यानी -2, यानी 2 माइनस 2 0। इट मीन्स ये 0/0 आ रहा है, 0/0 ऐसा आ रहा है। अगर हम इसमें लिमिट पुटअप करेंगे तो हमें 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, यानी ही नॉट डिफाइन। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहां हमने लिमिट पुटअप करके चेक कर लिए, ये हमारा वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करना है, अब अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक काम करो, यहां न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को फैक्टराइज करो। न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल करो, और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो, तब जाके हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे सब होता है। तो यहां हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। तो न्यूमरेटर में क्या है, देखो न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो फैक्टराइज करना आसान होता। देखो आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फैक्टराइजेशन क्लियर है तो आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पे एक काम करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। न्यूमरेटर में भी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करो, और डिनोमिनेटर में भी। तो चलो सबसे पहले न्यूमरेटर की इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे बाय द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। कैसे होता है जरा समझ लो। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं आता तो यहां पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। देखो न्यूमरेटर में जो इक्वेशन है x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसके कोएफिशिएंट्स यहां पे ले लो। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x क्यूब के बाद x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, उसके बाद x का कोएफिशिएंट -3, और कांस्टेंट है 2, तो यहां लिख लो 2। तो ये हमने न्यूमरेटर
में जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स यहाँ ले लिए, और अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। स्टार्टिंग करो 1 से। तो देखो कैसे करना है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 आना चाहिए। हमने सबसे पहले नंबर लिए 1। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना समझ लो। यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ लिख लो। अब ये और ये 1 मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब ये 1 और ये 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करो क्योंकि यहाँ माइनस है। -3 + 1 तो ये हो जाएगा -2। -2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। और अब इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करो, 0 आता है। इसका मतलब ये है कि हमने 1 लिए तो 0 आया। अगर 0 नहीं आया होता तो हमने -1 लिए होते, उस पर भी 0 नहीं आया होता तो 2 लिए होते, फिर -2 लिए होते, फिर 3 लिए होते, फिर -3 लिए होते। ऐसे आपको हर एक नंबर को चेक करते हुए चलना है, लेकिन स्टार्टिंग आपको 1 से करनी है। तो हमने 1 लिए और यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब फैक्टराइज करते समय पहला रूट हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है इसको। तो यहाँ पे 1 पे आया 0 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x - 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 3 नंबर आए हैं 1 1 -2, इसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो इसके थ्रू अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो -2 हो गया कांस्टेंट, मतलब -2 = 0। उसके बाद 1 हो गया x का कोएफिशिएंट मतलब x, और ये 1 हो गया x² का कोएफिशिएंट मतलब x²। तो ये देखो जो रिजल्ट आया है यहाँ पे, उसके थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। और अब इसके रूट्स निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? यहाँ अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे तो आप लिख सकते हैं x² + x - 2। ये देखो हमने इनडायरेक्टली क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज किए तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किए। चलो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में x³ का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ लिख लो 1। x³ के बाद x², उसका कोएफिशिएंट 1 है तो वो लिख लो 1। x² के बाद है x, उसका कोएफिशिएंट -5 तो लिख लो -5। उसके बाद है कांस्टेंट है 3 तो यहाँ लिख लो 3, ठीक है। और अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं 1 से, चेक करेंगे 1 से कि 0 आता है कि नहीं। वही प्रोसेस जो यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखो। 1 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट लिखो यहाँ पे। इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करो क्योंकि यहाँ माइनस है तो -3 करो। -3 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो -3 और आ गया रिजल्ट 0। यस 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1 पे 0 आया। इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 1, पहला रूट 1 हो गया ना, तो लिख लो x - 1। कैसे x - 1 हो रहा है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि x - 1 कैसे हो रहा है तो सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या लिखे हैं, x - 1 ऐसा लिख लेना। x - 1 को अगर आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना, है ना। ये देखो x की वैल्यू 1, ये देखो यहाँ 1। हमने क्या कहा था? पहला रूट 1 है, पहला रूट 1 है, पहला रूट 1 है मतलब x की वैल्यू 1 है। तो ये 1 अगर है तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो x - 1 होगा, इसलिए x - 1 ऐसा है वो। ओके। और अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। सो ये -3 मतलब कांस्टेंट, तो -3 = 0, ठीक है। 2 मतलब x का कोएफिशिएंट तो लिख लो 2x, और ये 1 मतलब x² का कोएफिशिएंट तो ये हम यहाँ लिख लेंगे x² प्लस, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² + 2x - 3। तो यहाँ लिख लो x² + 2x - 3, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, दोनों को हमने फैक्टराइज किए और कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है। और अब बस यहाँ पे और फैक्टराइज करना है तो और करो, है ना। अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और फैक्टराइज करना है तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो देखो हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और फैक्टराइज करेंगे हम। तो न्यूमरेटर में x - 1 है, रहने दो। डिनोमिनेटर में भी x - 1 है, रहने दो। एक काम करते हैं ना, इसको रहने क्या दो, इसको सीधा सीधा कैंसिल कर लेते हैं ना। कर लिए, कैंसिल कर लिए, ओके कैंसिल कर लिए हमने। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब जो इक्वेशन बची है उसको फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को फैक्टराइज करो। तो देखो फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, कैसे फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करते समय कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 हो, जो कि x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे दो नंबर है, मिल गए। कौन से दो नंबर, एक है 2 और एक है -1। 2 और -1 को लेके फैक्टराइज करो। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो -2 आता है, 2 और -1 को सब्सट्रैक्ट करो तो 1 आता है। और यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे कैसे मिलेगा, यहाँ पे ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 2 हो। तो ऐसे दो नंबर है, कौन से, एक है 3 और एक है -1। यस, 3 और -1, 3 और -1 है। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो -3 आता है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो 2 आता है। इसका मतलब फैक्टराइज करना आसान हो गया। कैसे, देखो 2 और -1 के लिए ऐसा बनाओ, x प्लस 2 एंड x -1। और 3 और -1 के लिए ऐसा बनाओ, x प्लस 3 x -1। ये देखो ऐसा बनाओ, ठीक है। फैक्टराइज हमने और कर लिए, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ। अगर आपको यहां फैक्टराइज नहीं करना है तो भी चलता है। जैसे यहां पे हमने x -1 कॉमन फैक्टर को कट किए ना, जो बचा है उसमें डायरेक्टली लिमिट पुटअप करके भी रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपने फैक्टराइज किए तो भी चलता है। देखो हमने फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, x -1 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया। और अब जो बचा है उसमें लिमिट पुटअप करो। क्या बचा है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में बचा x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में बचा x प्लस 3, ये बचा है, इसमें लिमिट पुटअप करो। x की लिमिट 1 है तो हम यहाँ पुटअप करेंगे न्यूमरेटर में x के जगह 1 और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 + 2 और डिनोमिनेटर में हो गया 1 + 3, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये हो गया रिजल्ट 3/4। इसका मतलब यही फाइनल आंसर है और ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। हमने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किए। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके बाद की स्टेप देखो क्या आएंगी। इसके बाद की स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन, इसके बाद की स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसके बाद ये नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और जो बचा है वो दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देखो हमने क्या किए, इसके बाद अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको इसके बाद ऐसा जाना है, मतलब आपने कॉमन फैक्टर को कैंसिल किए, जो बच गया उसमें अगर आपको लिमिट पुटअप करना है तो करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके थ्रू 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे लिमिट पुटअप करने के बाद 0/0 आ गया तो फिर से उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फिर से वही होगा, ठीक है ना, आएंगे इनडायरेक्टली वहीं पे। चलो चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे तो 0/0 आता है या नहीं, है ना। तो चलो यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे, हम रफली चेक करेंगे। x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 × 1 माइनस 3। न्यूमरेटर तो 0 हो रहा है, देखो 1 + 1 - 2 0, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 - 3 यानी ये भी 0 हो रहा है। ये तो फिर से 0/0 आ रहा है, फिर से 0/0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसके बाद जो ये सॉल्व किए वो करेक्ट है। तो एग्जाम में आप ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद ये नहीं करना है तो आप इसके बाद पहले ये करो, चेक करो कि लिमिट पुटअप करके फिर से 0/0 आ रहा है क्या। अगर 0/0 आ रहा है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके बाद ये करेक्ट है। लेकिन अगर 0/0 नहीं आता, अगर डायरेक्टली अगर 3/4 यहां मिलता है तो फिर ठीक है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने चेक कर लिया है, इसका मतलब अब हमने जो सॉल्व किए थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप और इसके बाद ये स्टेप, रिजल्ट मिला 3/4, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके,
और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। अब आप ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करिए सिंथेटिक डिवीजन की। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगेंगी रूट्स फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो ये था आज का लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रैक्शन दिया है जिसके न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करके पहले चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। अगर मिला तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हमें कुछ आगे की प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होता है चलो बताते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया हुआ है, गिवन लिमिट यही से कॉपी कर लेते हैं ना। तो देखो हमने ये यहाँ से कॉपी कर लिए है ना। इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो अगर वैल्यू इवेल्युएट करना है तो यहाँ पे क्या करो, ये फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप करो। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2, मतलब x का वैल्यू 2 पुटअप करो। जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुटअप करो। हम एक काम करेंगे, हम पहले रफली चेक करेंगे है ना, पहले रफली चेक करेंगे। एग्जाम में भी आपको अगर सॉल्व करना है तो पहले रफली चेक करना है, क्योंकि क्या है कभी वैल्यू मिलता है कभी वैल्यू नहीं मिलता है। आपका पेज खराब नहीं होना चाहिए आंसर शीट, इसलिए रफली चेक करना जरूरी है। देखो हम यहाँ x का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ऐसा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, ठीक है 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ऑफ 2। तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये 2 क्यूब यानी 8 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, 4 टू ज़ा 8, और ये इधर 0, और यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा यहाँ माइनस 2 प्लस 2। ये तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, 0/0 रिजल्ट आ रहा है। अगर हमने लिमिट पुटअप किए तो 0/0 का फॉर्म आएगा, यानी नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी में जा रहा है, नॉट डिफाइन। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। हमें वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं, हमें इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिमिट पुटअप कर नहीं सकते, इसका मतलब ये है क्योंकि हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो अब अगर इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करो। न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल करो, और जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करके फिर आगे चेक करो। फिर से अगर कहीं 0/0 का फॉर्म आएगा तो फिर से हम कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन करेंगे और कॉमन फैक्टर को कट करेंगे और फिर हमें रिजल्ट मिल जाएगा आखिरी में, ठीक है। चलो कैसे होता है बताते। तो यहां पे हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। तो न्यूमरेटर में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिंपल है। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और जिनका एडिशन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर है -1 -2, है ना। इसका मतलब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो होगा x -1 x -2 ऐसा, है ना। डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज कर लिए x -1 x -2। देखो आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए ना, तो ही आपको ये आगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करो। तो हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिए, बचा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है ना, मतलब 3 रूट्स आएंगे। एक काम करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक रूट फाइंड आउट करो और फिर बाकी के 2 रूट जो है आसानी से मिल जाएंगे। चलो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ बताते हैं। अगर देखो इसके पहले भी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अगर आपको नहीं पता है तो जरा आप यहाँ पे ध्यान दो। देखो क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, एक्स का कोएफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, ठीक है। तो ये हमने फाइनली सभी के कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको यहाँ पे एक ऐसा कोई नंबर ले लेना है, सॉल्व करना है और आंसर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग करो 1 से।
पहले 1 पे चेक करो 0 आता है क्या, अगर नहीं आया तो -1 लेना, चेक करो 0 आता है क्या, अगर नहीं आया तो 2 लेना, फिर -2 लेना, फिर 3 लेना, फिर -3 लेना, ऐसे धीरे धीरे एक एक नंबर पे चेक करना है। तो चलो हम यहाँ पे पहले 1 लेंगे, देखते हैं इधर 0 आता है क्या, कैसे। तो देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 1 है वो आपको यहाँ नीचे लिख लेना है, लिखे। अब ये 1 और ये 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो, और अब इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ -2 + 1 क्या होगा, -1, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। अब इनको ऐड करो तो रिजल्ट यहाँ लिख लो। अब ये -2 और 1 इनको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इनको ऐड करो, यस 0 आ रहा है, कंफर्म 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 हमने लिए तो 0 आ रहा है, यानी पहला रूट हो गया 1। x का वैल्यू यहाँ पे, x का पहला वैल्यू क्या है, पहला रूट है 1, x का वैल्यू 1 है। और ये जो बाकी के रिजल्ट जो आया है, देखो नीचे रिजल्ट में क्या है, 1 -1 -2, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। -2 हो जाएगा कांस्टेंट, -1 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, और 1 हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। यहीं पे गलती होती है, स्टूडेंट से गलती नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। जो नंबर पे 0 आया वो नंबर आपका पहला रूट है, और बाकी ये जो रिजल्ट है इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 अगर आप यहाँ पे लिखने को जाओगे तो x - 1 ऐसा लिख लेना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -x - 2 ऐसा लिख लेना। ये देखो फाइनली ये क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किए, फिलहाल हमने ऐसा लिखे। x - 1 कैसे है समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ x = 1 है ना। अगर आप ये 1 को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, x - 1 = 0 ऐसा होगा ना। ये देखो x - 1 = 0, अब ये -1 उधर शिफ्ट करो तो x = 1, यानी x - 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा है वो, ठीक है। तो फाइनली जैसा हमने कहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, हमने किए। अब इसमें कॉमन फैक्टर जो है उसको कट करो। कॉमन फैक्टर क्या है, x - 1 है, इसको हमने कट करना है, ये हमने कट कर दिए। और अब जो बच गया वो लिखो और उसमें लिमिट पुटअप करो, या फिर आप चाहे तो और फैक्टराइज करो। देखो ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको लगता है तो उसको फैक्टराइज कर लो, आसानी से वो फैक्टराइज हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, यस। और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आगे की स्टेप्स यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में x - 2, और न्यूमरेटर को आप चाहे तो जैसा हमने कहा फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज हो सकता है क्या, x² -x - 2 फैक्टराइज हो सकता है क्या। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और जिसका एडिशन -1 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए, एक है -2 और एक है +1, है ना। इसका मतलब अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 x + 1 ऐसा हो सकता है। ये देखो x - 2 x + 1। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये कॉमन फैक्टर कट जाएगा, और अब जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 और बचा x + 1। अब इसमें लिमिट पुटअप करो, तो लिमिट पुटअप हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 + 1, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला 3। तो फाइनली रिजल्ट 3 मिला। इसका मतलब ये है, यही हमारा फाइनल आंसर है। जो फ्रैक्शन इसका वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था लिमिट पुटअप करके, तो हमने इवेल्युएट कर लिया है, ये हमें फाइनाइट वैल्यू मिला है 3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ये प्रॉब्लम, और फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली फैक्टराइज करना सिंथेटिक डिवीजन से, और फिर वैल्यू निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से जरूर सॉल्व करके देखिएगा। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में है x² ब्रैकेट में x - 3 + 4 एंड डिनोमिनेटर में x⁴ - 8x² + 16। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में हम लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करके हम चेक करेंगे कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं।
अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर क्या करना बताएंगे आपको, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लिमिट तो पहले पुटअप करें, तो देखो कैसे होता है। तो गिवन जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये देखो, ये हम जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिए, और जैसा हमने कहा था यहाँ पे हम पहले लिमिट पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। तो हम यहाँ पे रफली पहले चेक करेंगे, डायरेक्टली फेयरली चेक मत करो, पहले रफली चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ लिमिट चेक करें क्या है, x टेंड्स टू 2, मतलब x का वैल्यू आपको 2 पुटअप करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुटअप करो। सो न्यूमरेटर में x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ब्रैकेट में x माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 प्लस ऑफ 4, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 16। चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर -1 प्लस 4, मतलब न्यूमरेटर 0 होने वाला है। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 4, मतलब ये 16 माइनस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 8 यहाँ 32 प्लस ऑफ 16, मतलब डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। देखो ये 16 प्लस 16 32 माइनस 32 0 बाय 0 आ रहा है, 0 बाय 0 आ रहा है। अगर हम लिमिट पुटअप करेंगे तो 0 बाय 0 मिल रहा है। ये तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, ये तो इन्फिनिटी में जा रहा है, नॉट डिफाइन। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये तो रिजल्ट नहीं होता है, फाइनाइट वैल्यू हमें चाहिए। तो एक काम करेंगे, हमने लिमिट पुटअप करके चेक कर लिया है, 0 बाय 0 का फॉर्म मिल रहा है जो कि नॉट डिफाइन है, हमें ये नहीं चाहिए। तो अगर फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना, जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर फाइनाइट वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल करो, और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो, तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। कैसे होता है देखो, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, ये एज इट इज। देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4, ये हो गया न्यूमरेटर। ओके, और डिनोमिनेटर अगर प्रॉपरली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके यहां पे कुछ बना सकते हैं। क्या बन सकता है देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर करो तो यही आता है, यहां a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4, है ना, माइनस ट्वाइस ए बी यानी माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर यानी 16। सही है, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन इसमें अप्लाई करेंगे तो यही आता है। लेकिन फैक्टराइज हुए नहीं अभी तक, तो चलो फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज होता है जरा ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, कोई इशू नहीं है, है ना। तो फिर आगे चल के देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला लिख के देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आप यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी ए प्लस बी, अब यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ पे देखो बाहर में भी एक स्क्वायर है, इसलिए दोनों में हमने स्क्वायर लगा दिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर, पूरी तरह से हमने फैक्टराइज कर लिए, समझ लो। अब बचा न्यूमरेटर। तो देखो न्यूमरेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है तो एक काम करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक रूट निकालो और वहीं से आपको बाकी के रूट्स भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे, आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड पता है क्या? अगर नहीं पता है तो देखो समझ लो, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व होता है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1,
-3x² का कोएफिशिएंट है -3, x का टर्म है नहीं है, मतलब x का टर्म नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 और लास्ट में है 4। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कैसा है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट लिख लेना होता है। तो ये देखो ऐसे हमने कोएफिशिएंट लिख लिए, ठीक है। और अब आपको लास्ट में यहां पे 0 आना चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग करने हैं ऐसे कोई नंबर से। यहां पे जैसे हमने 1 से स्टार्टिंग किए तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे 0 आता है क्या। अगर 0 नहीं आया तो -1 पे चेक करेंगे 0 आता है क्या, नहीं तो 2 पे चेक करेंगे, फिर -2 पे चेक करेंगे। ऐसा आपको चलना है, 1 से आपको स्टार्टिंग करना है। तो देखो कैसे है ये समझ लो। यहाँ पे 1 लिए हमने, और तो ये जो 1 है वो यहाँ पर पहले लिख लो 1 नीचे। अब नीचे का 1 और ये 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। -2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट यहाँ लिख लो। क्या इनको ऐड करने के बाद 0 आता है? नहीं, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 पे 0 नहीं आ रहा है। तो 1 को छोड़ो, कोई और नंबर ले लो। 1 को हमने छोड़ दिए, चलो -1 पे चेक करेंगे। -1 पे चेक करो, देखो 0 आता है क्या। सबसे पहले ये 1 यहाँ नीचे लिखो, ये 1 और ये -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। -4 और -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। इनको ऐड करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। अब ये 4 और -1 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिख लो। इनको ऐड करो, 0 आता है, यस 0 आता है। 4 - 4 0 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि -1 पे 0 आ गया। -1 पे 0 आ गया यानी पहला रूट हो गया -1। पहला रूट क्या हो गया? -1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x = -1, पहला रूट। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने यूज किए क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें पहला रूट मिल गया -1। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, टोटल 3 रूट्स होते हैं, तो 3 में से एक रूट हो गया -1, बाकी के 2 रूट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या मिला है? देखो 1 -4 4, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो देखो कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है। सबसे पहले ये जो 4 है लास्ट वाला एज अ कांस्टेंट उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद ये जो -4 है ये x का कोएफिशिएंट रहेगा -4x, और ये जो 1 है ये x² का कोएफिशिएंट रहेगा तो x²। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गया, ये है ना, ये x² यहां -4x + 4 = 0। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करना सिंपल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये x - 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर है ये। तो हम इसको सीधा सीधा x - 2 होल स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली हमने ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स या फिर बोलो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज किए। पहला रूट आपको ये मिल रहा है और 2 रूट्स बाकी के आपको यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो पहला रूट -1 है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे x + 1 और फिर यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे भी x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x + 1 कैसे है समझ में आया ना। ये देखो ये जो x = -1 है ना, x = -1 मतलब क्या है, देखो x = -1। अगर आप ये -1 को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, x + 1 = 0, ऐसे ही होगा ना। तो वही तो हमने लिखा है x + 1, देखो x + 1 है ना, इस तरह से। तो फाइनली हमने क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके, एक मिनट, क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किए और मतलब यह है कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर लिए। और अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल करो। तो कॉमन फैक्टर्स है x - 2 होल स्क्वायर, ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कैंसिल करो। और अब आपको क्या करना है, जो लिमिट है वो जो बचे हुए टर्म्स है उसमें लिमिट पुटअप करना है। तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है, इधर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। सो न्यूमरेटर में बचा है x + 1 और डिनोमिनेटर में बचा है x + 2 का होल स्क्वायर। लिमिट पुटअप करेंगे, लेकिन लिमिट पुटअप करने के बाद 0/0 ऐसा कोई फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म वाला जो है ना, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जैसे इसके पहले आया था। लिमिट पुटअप करते समय 0/0 आया था तो हमने फिर फैक्टराइज किए थे, ऐसा कुछ यहाँ 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर से फैक्टराइज करके कुछ ना कुछ हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये चेक करना है
इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जहाँ तक जीरो नहीं आएगा क्योंकि प्लस प्लस है और हमें x का वैल्यू 2 पुटअप करना है, तो देखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, जहाँ पे x है वहाँ 2 पुटअप करो, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 + 1 और डिनोमिनेटर में 2 + 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 / 4 स्क्वायर यानी 16। तो 3/16 आगे सॉल्व नहीं होता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम में जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था एट द गिवन लिमिट, वो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 3/16 हमें रिजल्ट मिला है और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना और सिंथेटिक डिवीजन मेथड का प्रॉपर यूज करना और आगे चल के रिड्यूस करते हुए रिजल्ट निकालना। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 10। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।